अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। आज बात करनी है आपसे फखर जमान और बाबर आजम के बारे में। आज पूरे मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि बाबर आजम ने फखर जमान को धोखा दे दिया है, बेवफाई कर दी है बाबर आजम ने फखर जमान के साथ। इमरान साबित हुआ कि शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है भाई, आपको निकाल बाहर करेंगे। ये फखर जमान थे जिन्होंने बाबर आजम के लिए स्टैंड लिया, ट्वीट कर दिया, पता था कि मैं सेंट्रल कॉन्टैक्ट में हूं, मेरे लिए मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ दिया अपने फॉर्मर कप्तान का और बाबर आजम को कहा कि टीम से क्यों निकाला गया है। लेकिन उस चक्कर में अब जब फखर जमान खुद बाहर हुए हैं, उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया है, उसको कहीं पर भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो बाबर आजम खामोश है। अब तनकीद ये हो रही है कि जब बाबर आजम का बुरा टाइम था, फखर जमान ने आपको सपोर्ट किया, अब जब फखर जमान का बुरा वक्त आ गया तो बाबर आजम कहां है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? मैं आवाम को आसान लफ्जों में समझा देता हूं। देखिए, हुआ ये कि एक कह लें क्रैश हो रहा था प्लेन, उस पे बाबर आजम और फखर जमान सवार थे। अब फखर जमान ने बोला कि बाबर तू पैराशूट पहन, जब हम दोनों इकट्ठे कूदेंगे तू पैराशूट खोल के मुझे बचा ली। अब दोनों इकट्ठे कूदे, ठीक है। अब फखर जमान कूदे थे, बाबर आजम ने पैराशूट खोल लिया और फखर जमान भाई इंतजार ही करते रह गए, मुझे बचाएगा मुझे बचाएगा, लेकिन और फखर जमान बेचारे काम तमाम हो गया और बाबर आजम अब आराम से पैराशूट पकड़ के ना। आज मैंने देखी है मानी वीडियो, देखिए हंस रहे हैं वो जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी के साथ बैठे हुए हैं, हारिस राव के साथ बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यही जब बाबर आजम बाहर हुए थे तो जो है अपना फखर जमान, इनको तो बहुत ही मसला, अच्छा सेंटर बातें हो रही कि बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हैं, वो अभी ये बात नहीं कर सकते, ट्वीट करना उनके लिए मसला मसाइल क्रिएट कर देगा, तो यही मसला मसाइल तो उनके लिए भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो नहीं रुके ना। तो अब यहाँ पर गलत कौन है, सही कौन है? इसमें मोहम्मद आमिर कूद पड़े हैं। मोहम्मद आमिर ने फुल सपोर्ट दी है इस टाइम फखर जमान को। और देखिए मोहम्मद आमिर, आपको पता है कि वो भी इस तरह के प्लेयर हैं कि वो देखते नहीं है, वो भी खुद कुछ हमला टाइप किस्म के प्लेयर हैं, उनके दिल में आता है वो जो बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये लॉजिक ये है कि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ। वो फिर खुद कुछ हमला कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम के पास तो एक कैटेगरी का ना 65 लाख रुपया महीने का उनको दिया जा रहा है, तो अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो फिर वही मसला होगा कि जी शायद बाबर आजम पे आपको तो बुरा दिन चल रहे हैं क्योंकि कप्तानी से उनको हटा दिया गया है, और अगर कोई एक आधी ऐसी गलती कर देते तो शायद उनको भी यहाँ पर कह लो साइडलाइन लगा दिया जाता, क्योंकि इस टाइम पीसीबी का मूड तो जो है ना, लेकिन अगर मैं किसी की सुनने की हक नहीं है। थोड़ी सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो बाजिद खान, इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी, सब ने भाई नाम लेकर इंडियन मीडिया में बैठकर ये बातें की हैं कि फखर जमान को धोखा मिल गया बाबर आजम की तरफ से। देखें, अगर धोखा दिया भी है तो बासित अली को चाहिए या बासित खान को चाहिए कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बयान आप वहां जाके ना दें इंडियन मीडिया में, आप अपने यूट्यूब चैनल में बैठ के बोल दें। अच्छा, वैसे आप वहां जाके कह रहे हैं कि बाबर आजम ने धोखा दे दिया, आप बाबर आजम को कहीं पे भी गंदा करने के लिए छोड़ते नहीं। अच्छा, बाबर आजम उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला और वहां जाके बोला, लेकिन ये गलत है ना। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम की गलती है। मैं तो इस चीज को नहीं मानता बाबर आजम की गलती। देखिए मुश्किल है बाबर आजम के लिए ऐसी है भी। देखिए गलती थी शायद फखर जमान की। फखर जमान जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, तो देखिए आपको कोई अगर प्लेयर निकाला जा रहा है, आपको कलीग निकाला जा रहा है, तो आप उस पर नहीं बात कर सकते, नहीं ट्वीट कर सकते। तो उसमें फखर जमान थोड़ा जज्बाती हो गए थे। यहाँ पर जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो मानिए आप ये बात माननी पड़ेगी कि थोड़े उस टाइम फखर जमान जज्बाती हुए थे। अब बाबर आजम ने अगर नहीं ट्वीट किया तो शायद वो मैंने सेंसिबल खेल गए हैं। देखिए अब लेकिन इन दिया नुकसान मेरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर फखर जमान जैसा प्लेयर ओडीआई क्रिकेट से बाहर हो गया है, और मुझे अब जो फ्यूचर नजर आ रहा है ना, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मुझे तो अच्छी फीलिंग आ रही नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ टीम में नहीं आते हुए नजर आ रहे। नहीं आ रहे हैं ना, मैं आपको ये तो समझाने लगूं। देखिए ऑस्ट्रेलिया टूर है, आपने कहाँ खेलना है, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको लगता है पाकिस्तान 3-0 से ओडीआई सीरीज जीत रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे सच बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या रिजल्ट आएगा वहां से? लेकिन मानी वहां पर रिजल्ट आना है 3-0 का। पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर। ओडीआई के अंदर शायद वहां पर जो T20 के अंदर तो टीम ऑस्ट्रेलिया की कमजोर निकल कर आई है, लेकिन ओडीआई के अंदर तो पूरी टीम है ना, वहां पर पाकिस्तान हारेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रेशर बनाएगा मीडिया हार का, तो फिर क्रिकेट बोर्ड को पीछे हटना पड़ेगा और फखर जमान को वापस लाना। मुझे तो ये भी खबरें आज मीडिया में सुनी है कि शायद फखर जमान रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं ना यार, जैसे आमिर ने किया था। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है हमेशा हमारे लिए डिजास्टर होता है, और डिजास्टर के बाद बड़े फैसले होते हैं। सर्जी की बात होगी, जब हम 400 खाएंगे तो उसके बाद वापस आने का उनका वक्त। वैसे आपको पता है, वैसे भी आप हंसे ना, लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमारा क्या हशर होना है। लेकिन तो जब हशर होगा तब फखर जमान की याद आएगी। लेकिन अब जो भी हो रहा है ना मानी, मुझे लगता है कि जो ये जो एक आपस में कांटा फिक्स हो गया ना पीसीबी और फखर जमान का, ये इसका रिजल्ट फौरन तो निकलने वाला। मेरा ख्याल है अगर इसमें साल 1.5 साल लग गया तो वैसे ही लोग फखर जमान को भूल जाएंगे। अब मुझे लगता है कि पता साफ है फखर जमान का, और जो अपनी ट्वीट की थी ना बाबर आजम के हक में, साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर
फखर जमान खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको लिख के देता मेरी हूं। तो ये ख्वाहिश है और मेरी दुआ ये होगी कि वापस आए जल्दी से, क्योंकि हो ही नहीं सकता। उस पाए का प्लेयर अभी भी या वापस तो नहीं है। पाकिस्तान- आप साइम अयूब को, आप मेरी अब्दुल्ला बात को शफीक समझ नहीं लें। कह सकते कि वो फखर जमान के लेवल के तो प्लेयर इसलिए हैं। तो कह रहा हूं ना कि ऑस्ट्रेलिया से अगर आप 3-0 जीतो तो फिर मैं बाकी फखर जमान की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 3-0 हारने जा रहे हो वहां पर, सबको पता है वहां पर क्या रिजल्ट निकलना है, उसके बाद आपको याद आनी है ऑटोमेटिकली अपने बेस्ट ओडीआई प्लेयर की। और लेकिन वैसे ये है पाकिस्तान क्रिकेट, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गैरी किस्टन का कल पता था कि आज वो रिटायर होकर अपने वापस चले जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा एक वक्त में आगे, और क्या कहते हैं मीडिया पे आके बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी नहीं हो सकता कि आज क्या है कल क्या, कुछ भी फखर जमान वापस भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी ओपिनियन ये है कि साल 1.5 साल फखर जमान अब तो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।